हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज अपना टॉपिक है आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। ये टॉपिक हायर एजुकेशन के अंतर्गत आता है, नेट जेआरएफ वगैरह में। तो अध्ययन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी के आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है और आइडियलिज्म दो शब्दों से बना है, आइडिया और इज्म। आइडिया का मतलब होता है विचार और इज्म का मतलब होता है वाद। यानी विचारवाद का मतलब होता है मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियां या मानसिक तर्क। यह विचारवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें अंतिम सत्ता विचार अथवा विचारवादी को ही माना जाता है। ये केवल विचारों पर ही बल देता है, यानी यह सर्वप्रथम विचार को ही महत्व देता है। इसके पश्चात पदार्थ पर विचार करता है। आदर्शवादी प्रत्यक्ष आंकड़ों की वैधता को स्वीकार करता है। आदर्शवाद अध्यात्म पर बल देता है और उसे अंतिम सत्ता मानता है। इस विचारधारा में आदर्शवादियों ने मन को भी अधिक बल दिया है। आदर्शवाद आध्यात्मिक सत्य तथा मानवीय मूल्यों, जो कि सत्यम शिवम सुंदरम, को संसार में सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। और सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ कई क्षेत्रों में होता है। जैसे साहित्यिक क्षेत्र में सत्यम का अर्थ होता है सत्य और शिवम का अर्थ होता है समाज को कुछ देना और सुंदरम का अर्थ होता है बदले में कुछ नहीं लेना। इसके अलावा सत्यम यानी ईश्वर, शिवम का अर्थ भगवान शिव और सुंदरम का अर्थ कला या सुंदरता, यानी ब्रह्म को ही सत्य माना है। इसके अलावा एक और अर्थ है सत्यम यानी सत्य को जानना, शिवम कल्याणकारी, सुंदरम जिसने सत्य को जान लिया है, जो पूरे जगत के लिए कल्याणकारी होता है। इनकी मान्यता है कि मूल्य ही अंतिम लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होते हैं, इसलिए इनको जानना व्यक्ति का परम धर्म है। अब है आदर्शवादी दार्शनिक, यानी कौन कौन से दार्शनिक ने आदर्श को परिभाषित किया है। और इनमें सबसे प्रमुख है डेकार्tes, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, हीगल, सेलिंग, जेंटाइल आदि। और भारतीय दार्शनिकों में है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद और रविन्द्रनाथ। आदर्शवाद की प्रमुख परिभाषाएं। और पहली परिभाषा है ब्रूबेकर के अनुसार, इस जगत को समझने हेतु मन केंद्रीय बिंदु है। इस जगत को समझने के लिए मन की क्रियाशीलता से बढ़कर अन्य कोई वास्तविकता नहीं है। और दूसरी है डी.एम. गुप्ता के अनुसार, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को ही मानता है। अब है आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। और पहला सिद्धांत है आध्यात्मिकता जगत का सिद्धांत। आदर्शवादियों ने जगत को दो भागों में विभाजित किया है, आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत। इन्होंने भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया है। इनके अनुसार आध्यात्मिक जगत सत्य है जबकि भौतिक जगत मिथ्या है। इनका परम लक्ष्य आध्यात्मिक जगत को ही समझना है। दूसरा पॉइंट है वस्तु या पदार्थ की अपेक्षा विचार का सिद्धांत। आदर्शवाद के अनुसार भौतिक वस्तु की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व दिया गया है। अतः आदर्शवाद वह दर्शन है जो द्रव्य यानी वस्तु से अधिक मस्तिष्क को प्रधानता देता है। और तीसरा पॉइंट है जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य के महत्व का सिद्धांत। आदर्शवादी जड़ प्रकृति की अपेक्षा मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है, क्योंकि इसमें विचार करने, अनुभव करने तथा रचना करने की क्षमता होती है। उनका मत है कि आध्यात्मिक जगत में विचार ही प्रमुख है और इनको केवल मनुष्य ही प्रकट कर सकता है। और अगला पॉइंट है आध्यात्मिक मूल्यों का सिद्धांत। आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक मूल्यों पर विशेष बल दिया है। ये मूल्य है सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर के
के साक्षात्कार के लिए इन मूल्यों को जानना अनिवार्य है। इन मूल्यों द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर आध्यात्मिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया गया है। इनके अनुसार यानी आदर्शवादियों के अनुसार जो इन आध्यात्मिक मूल्यों को जान जाएगा वही ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। और अगला पॉइंट है मन के महत्व का सिद्धांत। आदर्शवादियों ने बाह्य संसार की अपेक्षा आत्मा या मन को विशेष बल दिया है। सत्य की प्राप्ति भौतिक जगत से नहीं अपितु आत्मा या मन से प्राप्त होती है। यह काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक है। और अगला पॉइंट है व्यक्तित्व के विकास में सहायक। आदर्शवादी व्यक्तित्व विकास को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यक्तित्व विकास का अर्थ है आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति। इन्होंने व्यक्तित्व विकास के साथ साथ सामाजिक विकास पर भी जोर दिया है। भिन्नता में एकता का सिद्धांत। आदर्शवादियों का कहना है कि इस संसार की समस्त वस्तुओं की भिन्नता में एकता होती है। इसी एकता को ईश्वर के नाम से जाना जाता है। इसी एकता के द्वारा विश्व की समस्त वस्तुएं संचालित होती है। और अगला अपना पॉइंट है या टॉपिक पॉइंट है आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है आत्मानुभूति। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति है, यानी स्वयं को समझना या स्वयं को समझने से है। सुकरात ने कहा है कि स्वयं का जानो यानी स्वयं को जानो। अतः बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे अपने आप को अनुभूति कर सके यानी अपने आप को जान सके। अनुभूति से बालक अपने आप को समझने लगता है। आत्मा अनुभूति हो जाने पर वह पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। और इस संबंध में जेंटाइल ने भी कहा है कि आत्मानुभूति ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है। और अगला पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। आदर्शवादियों के अनुसार ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं यानी मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी करती है। अगला पॉइंट है आध्यात्मिक उन्नति करना। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तियों के आध्यात्मिक एवं सामाजिक विकास करना है। अतः बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वह जीवन मूल्यों यानी सतम शिवम सुंदरम की अनुभूति कर सके। अगला पॉइंट है पवित्र जीवन के लिए तैयारी। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को इस योग्य बनाना या बनाती है कि वे अच्छाइयों को ग्रहण कर बुराइयों को यानी बुराइयों से दूर रह सके। यदि वे बुराइयों से दूर रहेगा तो उसका जीवन पवित्र हो जाएगा और वह एक अच्छा नागरिक बन सकेगा। और अगला जो अपना पॉइंट है आदर्शवाद एवं पाठ्यक्रम यानी आदर्शवादियों का पाठ्यक्रम क्या था। और सबसे पहले है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने बौद्धिक, नैतिक तथा कलात्मक क्रियाओं को अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं के सभी विषयों को स्थान दिया है जो कि इन तीनों मतलब बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक से संबंधित है। बौद्धिक क्षेत्र में जो है वो भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान। और कलात्मक में कला और काव्य। और नैतिक में धर्म या आचार शास्त्र और अध्यात्मवाद। और अगला यानी जिसने जो पाठ्यक्रम में स्थान दिया वो है रोज के अनुसार। रोज ने दो प्रकार की क्रियाओं पर बल दिया है। एक तो है स्वास्थ्य संबंधी और दूसरी आध्यात्मिक क्रियाएं। मानव क्रियाएं संबंधी में जो विषय शामिल किए हैं वो है कला, कौशल, स्वास्थ्य विज्ञान, कुशलताएं और व्यायाम। और आध्यात्मिक में धर्म, आचार शास्त्र और नीति शास्त्र। और हर्बर्ट के अनुसार भी पाठ्यक्रम है और उनमें मुख्य विषय है संगीत, साहित्य, इतिहास, कविता, कला। ये मेन विषय है यानी मुख्य विषय है। और गौण विषय है गणित, विज्ञान और भूगोल। और
इसी के साथ अपना आदर्शवाद का ये टॉपिक आधा हो गया है, आधा अगले वीडियो में होगा। ठीक है, अगले वीडियो में